वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टैरो अपडेट्स पर। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं आपकी डिटेल्ड एनर्जीज़ को। मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ आपकी डिटेल्ड एनर्जीज़, ओवरऑल आपकी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए हम संदेश लेने का प्रयास करेंगे, आपकी ऊर्जाओं को चेक करने का प्रयास करेंगे, साथ ही ओरेकल के माध्यम से कुछ गाइडेंस, डाउनलोड्स के माध्यम से कुछ मैसेजेस जो यूनिवर्स की तरफ से होंगे उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो के माध्यम से मैसेजेस लेना। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश सबसे अधिक आवश्यक है, इस समय उन्हें क्या जानना चाहिए, ऐसे संदेश मेरे माध्यम से उन तक पहुंचाएं। अब आप देख रहे हैं कि पहला कार्ड खुद ही टर्न हुआ है और वो कार्ड क्या है? स्ट्रेंथ। इसे क्लेम कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर कार्ड है। और कहीं ना कहीं जैसे ही ये कार्ड टर्न हुआ है वैसे ही मुझे माँ आदि शक्ति के आशीष का आभास भी हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। उनके आशीर्वाद का आभास मुझे इस कार्ड से हुआ है और ये बहुत सुंदर कार्ड है। ये इतनी शक्ति से भर देगा आपको कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके भीतर शक्ति का इतना बड़ा भंडार है। और हम शक्ति को पूजते हैं, है ना, हम जानते हैं कि हम शक्ति की उपासना करते हैं। तो शक्ति की उपासना जब तक नहीं होती तब तक वो हमें प्राप्त भी नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। मैं पहले भी कई बार अपनी रीडिंग्स में ये बता चुका हूँ कि शक्ति की उपासना करनी पड़ती है, शक्ति की साधना करनी पड़ती है। जब हम शक्ति की साधना करते हैं तब वो निश्चित रूप से हमारे भीतर ही जागृत हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मुझे बता रहा है कार्ड कि शक्ति आपके भीतर है और वो शक्ति आपको अनंत में ले जाने के लिए तैयार है। ये बात आपने याद रखनी है कि वो शक्ति जो है वो आपको अनंत में ले जाने के लिए तैयार है। तो ऐसा समय अब आपके लिए बन रहा है जो आपको अनंत की ओर जाने के लिए फोर्स करेगा। अनंत से अर्थ है कि जिसका कोई अंत नहीं है। और किसका अंत नहीं है? तो परमेश्वर का अंत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और परमेश्वर तक जाने का मार्ग कहाँ से होकर जाता है? तो हमारे भीतर से जाता है। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति आपको अपने भीतर लेकर जाएगी और वहीं से आपके लिए ये अनंत का मार्ग खुलेगा। तो इसमें एक संदेश मैं आपके लिए ले रहा हूँ कि हम परमेश्वर को कब प्राप्त कर सकते हैं। एक संदेश है, बहुत गहरा संदेश इसमें छुपा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। वो ये है कि हम परमेश्वर को कब पा सकते हैं? जब हम अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर ले। जैसे ये जो स्त्री है, ये शेर से भी डर नहीं रही है। इसका अर्थ ये है कि इसने अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर लिया। और अपने भीतर के भय पर आप तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आप भावनाओं को काबू में कर लें माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर ये जो शेर है ये आपके भीतर के भय को शो कर रहा है और कहीं ना कहीं आपकी विजय उस पर मैं देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जब आप अपने भीतर चलेंगे, अपने डर से सामना करेंगे, तो वहाँ से आपके लिए अनंत का मार्ग खुलेगा। क्योंकि आपका जन्म वास्तव में अनंत की यात्रा के लिए हुआ है। और अनंत की यात्रा जब मैं कहता हूँ तो लिमिटलेस, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। और मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में कहता हूँ कि ये जो डिवाइन सोल्स की यात्रा है वो लिमिटलेस है ना, वो किसी सीमा में नहीं बंधी, इस शरीर की सीमा में भी नहीं बंधी है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर आपके लिए देख रहा हूँ कि एक तो इसमें माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है पहले ही कार्ड में, है ना। तो और ये अपने आप टर्न हुआ कार्ड है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकेत है आपके जीवन के लिए कि आने वाला समय जिस तरह से ये कार्ड टर्न हुआ था और अचानक हमारे सामने ये शक्ति आई, उसी तरह से आपके जीवन को भी टर्न होता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। तो पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ से भर देने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर ऊर्जा है। इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है, ज़रूर क्लेम करना है। तो चलिए अभी और संदेश लेते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन से संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे एक के बाद एक
परमेश्वर की कृपा, और अपने आप टर्न हो रहे हैं कार्ड। द हायरोफेंट, शुरू के 2 कार्ड दोनों ही मेजर आर्काना और दोनों ही परमेश्वर से संबंधित, दोनों ही शक्ति को दर्शाते हुए, परमेश्वर के आशीर्वाद को दर्शाते हुए। तो ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स कि ये समय आपके लिए ऐसा बन रहा है जहाँ परमेश्वर का असीम आशीर्वाद आप पर है। शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि निरंतर आपने शक्ति की उपासना की है। ये बात आपको पता हो या ना हो, लेकिन शक्ति की उपासना आपने निरंतर की है माय डियर फ्रेंड्स, जाने और अनजाने में, दोनों ही तरह से कह रहा हूँ मैं। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तब भी आपने शक्ति की उपासना की है माय डियर फ्रेंड्स। और ये उपासना कैसे होती है? ये उपासना होती है, हम अपने भय पर निरंतर काबू पाने का प्रयास करते रहते हैं, निरंतर हम अपने भय से लड़ते रहते हैं, निरंतर उन नकारात्मकताओं से लड़ते रहना ही शक्ति की उपासना है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं देख रहा हूँ कि आपने शक्ति की उपासना की है। ये कार्ड मुझे ये संदेश बहुत पहले से ही दे रहा है कि आपने शक्ति की उपासना की है माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए अब निर्भयता आपके भीतर आ रही है। अब आप अपने भय को एनकाउंटर करके, अपने भय से फेस टू फेस लड़के वहाँ से आगे निकल रहे हैं, जिससे कि आपको वो पथ मिलेगा अनंत का माय डियर फ्रेंड्स, जिस पथ पर चलने के लिए आप बने हैं। तो निश्चित रूप से इस कार्ड से मैं एक संदेश ले रहा हूँ कि सुख, समृद्धि, पावर और मान सम्मान, जो कुछ भी आपके लिए इस जीवन में आवश्यक है, वो अब आपको मिलने वाला है शक्ति के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स। और द हायरोफेंट क्या कह रहा है? द हायरोफेंट इसी बात को कह रहा है कि आप पर परमेश्वर का, इस ब्रह्मांड का असीम आशीर्वाद है। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने जा रहा है, ज्ञान के रूप में, धन के रूप में, प्रेम के रूप में, और ओवरऑल आपको स्नेह से भर देने वाला है ये ब्रह्मांड। ये संदेश मैं द हायरोफेंट के माध्यम से ले रहा हूँ। इसमें एक ऊर्जा मुझे और मिल रही है, वो ये कि किसी गुरु के माध्यम से आप अपने भीतर के भय को हरा देने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, तो किसी गुरु के माध्यम से। अब गुरु तो वो भी है जिन्हें हम पूजते हैं ना, हम कृष्ण को भी गुरु के रूप में देखते हैं, हम शिव को भी गुरु के रूप में देखते हैं ना, तो इनको हम गुरु के रूप में भी पूजते हैं। और वो तो हम सभी जानते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो निश्चित रूप से वो दोनों ही एक स्वरूप है माय डियर फ्रेंड्स। तो मुझे ये संदेश बहुत स्ट्रांग मिल रहा है द हायरोफेंट के माध्यम से कि कोई ऐसा आपके सामने गुरु आएगा या कहीं से आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसके माध्यम से ही आप अपने भीतर के भय को हराने वाले हैं। और इसी गुरु के माध्यम से, इसी ज्ञान के माध्यम से आपके भीतर की शक्ति जागृत होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो कार्ड है स्ट्रेंथ का, ये इसी बात को बता रहा है कि परमेश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से आपके भीतर की शक्ति जागृत हो रही है, और इसी शक्ति के माध्यम से आप अपने भय को हराने वाले हैं। अपने भय को हराकर अनंत के उस पथ को आप पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिस पथ पर चलने के लिए आप वास्तव में यहाँ आए हैं, है ना। अभी तक शायद आपको पता ना हो, ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें पता नहीं होता कि वास्तव में हम यहाँ आए किस लिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है मानव जीवन का। यदि हम वास्तव में मानव हैं तो इस जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम क्यों हैं, है ना। तो उसी क्यों का उत्तर अब आपको मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आदिशक्ति का हमें क्लियरली आभास हुआ पहले ही कार्ड से, और दूसरे ही कार्ड में परमेश्वर स्वयं शिव ने आकर के इसे पूर्ण भी कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो शिव और शक्ति दोनों का ही यहाँ पहले 2 कार्ड में आ जाना, ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। और हमने देखा कि ये दोनों कार्ड स्वतः ही टर्न हुए थे, मैंने इसे लिया नहीं है, ये अपने आप ही टर्न हुए हैं। तो ये इस रीडिंग की इंटेंसिटी को शो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और ये बता रहे हैं कि वास्तव में आपके जीवन में कुछ मेजर होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और ये दोनों ही कार्ड मेजर आर्काने के भी हैं, तो ये बड़े चेंजेस को शो कर रहे हैं। अब शिव शक्ति का यहाँ आ जाना, मेजर आर्काना के 2 कार्ड्स का निकलना, कुछ बड़े को यहाँ पर दिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा, जो शायद
हम सभी की सोच से बहुत आगे है, जो हमने नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर वो सोचते हैं जो हम नहीं सोच सकते माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। तो चलिए अभी देखेंगे और क्या संदेश आपके लिए निकल रहे हैं। डियर डिवाइन प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, डियर डिवाइन प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय आवश्यक हैं। 5 ऑफ वैंड्स, आप देखेंगे ये 5 ऑफ वैंड्स जो है ये किस तरह की परिस्थितियां बता रहा है। और अभी ही मैंने जस्ट इस बात की चर्चा किया कि जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी थी वो वास्तव में एक तैयारी थी आपको अनंत पथ पर ले जाने के लिए, है ना। तो ये जो भी परिस्थितियां बनी थी, यहाँ आप अकेले इस तरह की नकारात्मकताओं से जूझ रहे थे। आप अकेले हैं, इस तरह की नकारात्मकता आप पर हमला कर रही है और आप अकेले इन सभी से लड़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये भीतरी और बाहरी दोनों ही बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आउटपुट रेड दिख रहा है। इस आउटफिट को यदि आप देखेंगे तो ये रेड है ना। इसलिए नकारात्मकता का बहुत हमला हुआ आप पर, लेकिन वो केवल बाहर ही रह गया, क्योंकि आउटफिट, ये वस्त्र तो बदले जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उसी को बदलने के लिए आप इतना संघर्ष करते रहें। इन नकारात्मकताओं से बचने के लिए, इनके वार से बचने के लिए आप निरंतर लड़ते रहे। और मैंने स्ट्रेंथ के कार्ड से यही बात आपको कही माय डियर फ्रेंड्स कि आप हारे नहीं थे, आप लड़ते रहे थे। परिस्थितियां चाहे कुछ भी बनी हो, किंतु आपने लड़ाई लड़ी है माय डियर फ्रेंड्स। और वही उपासना है। मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आप कैसे उपासना कर रहे। शक्ति की उपासना तभी हो सकती है जब हम वास्तव में अपने भीतर की उस शक्ति पर विश्वास करते रहें। और वो विश्वास आपका कभी नहीं टूटा था, वो विश्वास आप निरंतर करते रहे थे। और इसीलिए आप इस तरह से जूझते रहे थे नकारात्मकताओं से माय डियर फ्रेंड्स। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियों ने आप पर हमला किया हो, चाहे वो भीतरी हो, विचार के रूप में, ऊर्जाओं के रूप में हमले हुए आप पर, विचारों में भी आपके परिवर्तन आ गया था इन परिस्थितियों के चलते। और ये लोग भी ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स जिनसे आप घिरे हुए थे, वो बहुत नकारात्मक लोग थे, वो बहुत नकारात्मक लोग हैं और निरंतर आपके प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले, भीतर ही भीतर आप पर हमला करने वाले माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बुरा सोचने वाले, आपका बुरा चाहने वाले ये लोग हैं। लेकिन आप इनसे लड़ते रहे, चाहे पहले आपको इनकी सच्चाई के विषय में पता नहीं था तब भी, और जब पता चल गया तब भी माय डियर फ्रेंड्स। दोनों ही कंडीशन में आप ऐसी शक्तियों से लड़ते रहे और इसीलिए ये शक्ति का उपहार आपको मिल रहा है निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत बड़ी कृपा है आप पर माँ आदिशक्ति की और परम पिता शिव की माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत ही सुंदर। मैं आपको कह नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, किस तरह से ये सब ऊर्जा आई है और एक के बाद एक आपको ये सच्चाई से अवगत करा रही है माय डियर फ्रेंड्स। और ये सच बता रही है कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मेजरली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये शिव और शक्ति की ऊर्जा अलौकिक है, अतुलनीय है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब शुरू के 2 कार्ड मेजर आर्काना निकले, अपने आप टर्न हो और उसमें ऊर्जा शिव और शक्ति की आ जाए माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर बात है, इसीलिए इस रीडिंग में आपने बने भी रहना है, क्योंकि ये कोई विशेष रीडिंग है, कुछ विशेष आत्माओं के लिए ये रीडिंग है। और यदि आपके सामने पहुंच गई है, आप उसे यहाँ तक सुन रहे हैं, तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि उन विशेष आत्माओं में से एक आप भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को आपने याद रखना है। तो अभी देखते हैं और क्या संदेश आपके लिए निकल रहे हैं। डियर डिवाइन प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए क्या संदेश आवश्यक है। द हर्मिट कह रहा है कि ये जो भीतर अंधकार छा गया था, है ना, इन परिस्थितियों के चलते, ये जो परिस्थितियां बनी थी, इन परिस्थितियों के चलते जो भीतर अंधकार छा गया था, उसने क्या किया आपके साथ, आपको वृद्ध होने का एहसास कराया। आप बोझ में रहने लगे, आप सहारे ढूंढने लगे, है ना। ये आप देखेंगे तो ये जो डंडा इसके हाथों में है, ये एक सहारे को शो कर रहा है ना। और ये प्रकाश, आप
इस प्रकाश को लिए हुए तो हैं हाथों में, लेकिन ये प्रकाश आपके लिए निरर्थक सा हो गया, आप नीरस से हो गए, आप बोझ में दब गए माय डियर फ्रेंड्स। और उसी से आप ये निरंतर संघर्ष कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि परिस्थितियाँ बहुत बुरी से बुरी बनी होंगी, आपने कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से भीतर ही भीतर लड़ाई जारी रखी थी माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि इस बात का एहसास भी आपको ना हो कि आप किस तरह से भीतर ही भीतर लड़ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर था, इसीलिए भीतर ही भीतर आप लड़ रहे थे, उसे हावी नहीं होने दे रहे थे अपने ऊपर, चाहे वो बाहरी लोग हों या भीतरी ऊर्जा हो, भीतरी विचार हो, आप हावी नहीं होने दे रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। उसकी चपेट में तो आप आए थे, लेकिन उसको आपने हावी नहीं होने दिया। मैंने यहाँ पर बताया कि वो आउटफिट की तरह आपके ऊपर रह गए, वो एक बाहरी वस्त्र की तरह आप तक पहुँचे तो सही, लेकिन आपके भीतर को, आपके अंतर मन को छलनी नहीं कर सके माय डियर फ्रेंड्स। जो इन सभी की प्लानिंग थी, जो नकारात्मक ऊर्जाओं की अक्सर प्लानिंग होती है सकारात्मकता को भीतर तक छलनी कर देने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आपने इन सब से लड़ाई जारी रखी थी, लेकिन तब भी वो परिस्थितियाँ आप पर हावी थी, इसीलिए आप इस तरह से महसूस करने लगे थे। आप अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे थे जैसे बहुत बोझ आपके कंधों पर पड़ गया हो। आप अपने आप को जो है रस की कमी अपने भीतर महसूस करने लगे थे, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो जीवन से उत्साह खत्म हो गया था, है ना। और जब उत्साह खत्म हो जाता है तो जीवन होने और नहीं होने दोनों का ही कोई अर्थ नहीं रह जाता माय डियर फ्रेंड्स। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं ऊर्जा ले रहा हूँ कि इन परिस्थितियों के चलते आप जो है इस तरह की सोच में आ गए थे। ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन ऐसी सोच बन गई थी, ऐसे विचार आपके मन में घर करने लगे थे। तो ये संदेश जो मैं द हर्मिट से ले रहा हूँ वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो बाहर है, वास्तव में उसको जब आप अंदर ले जाने के लिए तैयार हो गए, इस अवस्था में भी ये लड़ाई लड़कर इस प्रकाश को जब आपने अंदर ले गए माय डियर फ्रेंड्स, तो ये प्रकाश ही आपके लिए शक्ति का स्रोत बना और आपके भय को काउंटर करने में ये मदद करने वाला ये प्रकाश ही है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो अंधकार छा गया था भीतर इन परिस्थितियों के चलते, वो आप इस प्रकाश के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से उस अंधकार को आप मिटा रहे हैं, उस भय को आप मिटा रहे हैं ना। तो अंधकार भय है, भय का रूप है अंधकार। जब अंधेरा हो जाता है तो हम कभी किसी क्षण में डर भी जाते हैं ना, तो भय का एक रूप है अंधकार। तो उसी भय के इनकाउंटर की बात यहाँ स्ट्रेंथ के माध्यम से मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स। और द हर्मिट यही कह रहा है कि बहुत कुछ झेल कर भी आप सहारों की तलाश में भी लग गए थे। आपको लगा कि जीवन शायद अब सहारों से ही चलेगा। आपने बहुत सहारे ढूंढे, लेकिन परमेश्वर ने बारंबार आपको किसी न किसी माध्यम से ये एहसास दिलाया कि वो सहारा स्वयं आप हैं। वो सहारा आप ही के भीतर है जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। वो प्रकाश आपके ही पास है विचारों के रूप में, आपके भीतर के शक्ति के रूप में वो प्रकाश आपके ही पास है। बस आवश्यकता थी तो उसे देख पाने की, उस साइन को समझ पाने की जो परमेश्वर आपको निरंतर दे रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं देख रहा हूँ कि या तो आप इस प्रकाश को भीतर ले जा चुके हैं और ये परिस्थिति आपके जीवन में बन चुकी है। आपने अपने डर को एनकाउंटर कर लिया है, आपने अपने डर से फेस टू फेस आमना सामना कर लिया है माय डियर फ्रेंड्स। या तो फिर ये परिस्थिति अब आपके जीवन में बनने वाली है कि आप इस मोड से, ये जो सहारे वाला मोड है, ये जो वृद्धावस्था वाला मोड है, इससे निकलकर आप डायरेक्टली जो है शक्ति में जा रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत स्ट्रांगली द हर्मिट के माध्यम से मिल रही है। ये संदेश मैं हर्मिट के माध्यम से ले रहा हूँ कि आपके भीतर प्रकाश हो रहा है और उस प्रकाश से आप अपने अंधकार रूपी भय को मिटा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपके लिए अनंत का ये पथ अब खुल रहा है शिव शक्ति के आशीर्वाद से माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर संदेश है, इसे आपने ज़रूर क्लेम कर लेना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं
कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक हैं, उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट संदेश हैं। अब आप देखेंगे विश्वासघात की बात आ गई है, हृदय पर हुए वार की बात आ गई है माय डियर फ्रेंड्स, कि किस तरह से आपके दिल को भी छलनी किया गया था। इसीलिए तो ये परिस्थिति बनी थी। यहाँ जो आप ये इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष वास्तव में इसी का परिणाम है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो हुआ था, इसी के परिणाम स्वरूप आप इतने संघर्षों में उलझे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि शायद उस समय हम ये नहीं समझ पाते, जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब हम ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन वो आपकी तैयारी थी अनंत के इस पथ पर चलने के लिए, है ना। तो जो कुछ भी हुआ था, ये जो विश्वासघात हुआ था, वास्तव में इसके पीछे परमेश्वर की बहुत गहरी प्लानिंग थी। ये विश्वासघात जब हुआ तब आपके सामने कईयों के चेहरे आए माय डियर फ्रेंड्स। ये वो लोग हैं जो आपके अपने बने हुए हैं, ये वो लोग हैं जो आपको ये कहते रहे हैं कि वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। ये वो लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स जिन लोगों ने ऐसा मुखौटा ओढ़ रखा था जो कभी ना उतरता यदि ये ना हुआ होता। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो परमेश्वर जो कुछ करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। और फिर सही समय आने पर इन संघर्षों का रिवॉर्ड भी आपको परमेश्वर अवश्य देते हैं, अवश्य देते हैं। इस बात को आप 101% मान लीजिएगा और अपने भीतर उतार लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मैं ऊर्जा ले रहा हूँ वो ये विश्वासघात की है। तो विश्वासघात आपके साथ हुआ था और कई प्रकार से हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। शायद आर्थिक पक्ष को लेकर भी विश्वासघात हुए थे, शायद आपके निजी जीवन में भी विश्वासघात हुए थे, पारिवारिक रूप से भी आपके साथ विश्वासघात हुए थे, और कहीं ना कहीं प्रेम में, विवाह में भी आपके साथ विश्वासघात हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। ये सभी ऊर्जाओं को इस 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से मैं ले रहा हूँ। तो निश्चित रूप से विश्वासघातों की एक लंबी कतार आपके जीवन में लगी थी, ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। लंबी कतार, ये किसी एक विश्वासघात की बात नहीं है, कईयों विश्वासघात आपके साथ हुए जिसके कारण से ही आप इस अवस्था में पहुंच गए, ये बात पक्की है। अब मुझे इन दोनों कार्ड्स का कनेक्शन समझ आ रहा है कि ये जो हुआ था इसी कारण से आप इस अवस्था में पहुंच गए जहां अपने आप को आप बहुत बोझों के तले मानने लगे, अपने आप को आप वृद्ध समझने लगे, भीतर से, ऊर्जाओं के माध्यम से कह रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगा कि दुनिया जहान का बोझ आपके ही कंधों पर आ गया और आप सहारे ढूंढने लगे कि उस बोझ को लेके चले तो चले कैसे, कोई सहारा तो चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा ये याद दिलाते रहे किसी न किसी माध्यम से कि वो प्रकाश आपके ही पास है। इन लोगों के चलते, ऐसे लोगों के चलते, ऐसी परिस्थितियों के चलते आपने उस प्रकाश की तरफ देखना छोड़ दिया, किंतु वो प्रकाश, शक्ति रूपी प्रकाश आप ही के पास है। बहुत से माध्यमों से परमेश्वर ने आपको ये याद दिलाया है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए अब जबकि आपने उसे जान लिया कि हाँ वो आप ही के पास है, और कहीं ना कहीं आप इस तरह से लड़ते रहे, जूझते रहे, वो इसी प्रकाश के कारण, इसी शक्ति के कारण माय डियर फ्रेंड्स। तो जाने अनजाने में ही सही आप शक्ति की उपासना करते रहे, और इसीलिए अब आपको अपने भय से मुक्ति मिल रही है, इन परिस्थितियों से मुक्ति मिल रही है। विश्वासघात की इस ऊर्जा में जो आप बंधे हुए थे, उस बंधन से भी आपको मुक्ति मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर संदेश है, इसे आपने क्लेम करते जाना है। जो भी आपसे रेजोनेट होता है आपने उसे क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, क्लेम ज़रूर करना है, परमेश्वर को धन्यवाद ज़रूर देते रहना है, मेरी ये बात याद रखिएगा। तो चलिए लेते हैं और संदेश, देखते हैं आपके लिए और क्या संदेश निकल रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश सबसे अधिक आवश्यक है, उनके लिए इस समय कौन से संदेश सबसे अधिक आवश्यक है। प्लीज़ मेरे माध्यम से बताएं, प्लीज़ मेरे माध्यम से बताएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, अब आप देखेंगे एस ऑफ सॉर्ड्स के माध्यम से कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये जो परिस्थिति बन गई थी आपके जीवन में,
ये जो डलनेस आ गई थी, ये जो वृद्धावस्था है वास्तव में डलनेस है माय डियर फ्रेंड्स। जब डल हो जाता है, जैसे शरीर जब हमारा वृद्ध हो जाता है तो डल होने लगता है शरीर, है ना। वो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि शरीर जो है धीरे धीरे करके शिथिल पड़ता जाता है। तो ये जो अवस्था है वास्तव में ये डलनेस की अवस्था है ना, और डलनेस में फिर सहारों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से निकालकर ये शार्पनेस आपको भेंट स्वरूप माँ आदिशक्ति और शिव के माध्यम से आपको ये शार्पनेस मिल रही है। साथ ही ये क्राउन है ना, ये क्राउन भी आपको परमेश्वर की तरफ से उपहार स्वरूप मिल रही है। जो हाथ आप देख रहे हैं ना, ये आप देखेंगे बादलों से बाहर आता हुआ। तो परमेश्वर आपको थामे हुए हैं बहुत स्ट्रांगली माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि परमेश्वर ने आपको, आपके विचारों को बहुत मजबूती से थामा है, और उन्होंने ही इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस भय से आप मुक्ति पाएंगे और अनंत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो इस परिस्थिति से, इस अवस्था से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में एक चमचमाती हुई शुरुआत होने वाली है। शार्पनेस आप देखेंगे ना, जब इस तलवार को आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है आपको शार्प दिख रहा है, बिल्कुल शार्प, ये जो वाइट दिख रहा है ना, तो शार्पनेस देख रहा हूँ आपके विचारों में, आपकी ऊर्जाओं में, आपकी बुद्धि में, ओवरऑल आपके जीवन में इस चमक को मैं देख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और ये चमक आपके जीवन को बदल देगी, आपकी ताजपोशी कराएगी फिर से। इन लोगों ने जितने भी मर्जी आपके लिए षड्यंत्र रचे हो, जितने भी मर्जी आपको परेशानियों में डाला हो, लेकिन ये बात पक्की है कि आपके जीवन की चमक इन सभी की आंखें बंद करने पर मजबूर कर देगी। इतनी तेज चमक आपके जीवन की होने वाली है, आपके विचारों के होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, कि इनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ये आंखें नहीं खोल पाएंगे आपकी चमक के आगे, आपके विचारों की चमक के आगे। आपके आभा मंडल में अब ये आ नहीं सकेंगे कभी माय डियर फ्रेंड्स। इनको दूर से ही आपको देखना होगा। ये देखेंगे तो अवश्य, लेकिन दूर से। ये कभी आपके नज़दीक नहीं आ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई और आपने इनकी सच्चाई को एक्सेप्ट किया, और इनके द्वारा किए जा रहे काले कारनामों से आपने दो दो हाथ भी किए माय डियर फ्रेंड्स। आपने बिल्कुल फ्रंट फुट पर लड़ाई की है इन सभी से, अपनी भीतरी नकारात्मकताओं से भी, और बाहर जो ये लोग आपके लिए नकारात्मकता का एक खेल रच रहे थे उससे भी आपने बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से लड़ाई की है। भीतर ही भीतर ये लड़ाई चल रही थी, ये किसी को पता हो या नहीं हो। ये ज़रूरी नहीं कि लड़ाइयाँ जो है वो डंडा उठा करके ही हो, लेकिन ये लड़ाई ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स जो मानसिक रूप से भी चलती रही है और कहीं ना कहीं शाब्दिक रूप से भी चलती रही है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इस लड़ाई में आपने हथियार कभी नहीं डाले, क्योंकि आपको ये बात पहले से ही पता थी। आप इस बात को शुरू से जानते हैं कि आपका बाल भी बाका ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप सत्य की तरफ हैं, और जो सत्य की तरफ होते हैं परमेश्वर उनकी ही तरफ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके लिए निरंतर एक के बाद एक आप देखेंगे तो परमेश्वर के आशीर्वाद से ये रीडिंग भरी हुई है। तो ये रीडिंग नहीं, वास्तव में परमेश्वर का आशीर्वाद ही आपके लिए जो आपके सामने आ गया है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये रीडिंग चल रही है, बहुत सुंदर संदेश निकल रहे हैं। आपने क्लेम करते जाना है इसे। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक है जो जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फोर ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके लिए बहुत कुछ ऐसा भी किया गया जो आप कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे। कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बहुत सी गॉसिप्स, बहुत सी कंट्रोवर्सीज आपके लिए क्रिएट की गई। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्रिएट की गई। ऐसा कुछ भी था नहीं। जैसा हुआ सामाजिक रूप से, ये मैं ले रहा हूँ इस ऊर्जा को, कि सामाजिक रूप से आपको बदनाम किया था कुछ लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो लोग आपको खिड़की से बाहर दिख रहे हैं, है ना, और
वो लोग यहाँ पर गॉसिप्स में लगे हुए हैं। आप देखेंगे जब ध्यान से तो आपको ये लोग भी दिखेंगे और आप यहाँ लेटे हुए हैं। तो ये सांकेतिक है, ये संकेत ये कर रहा है कि ये जो भी कर रहे थे, ऐसे जहरीले लोग, ऐसे विषैले लोग जो भी कर रहे थे, उसकी खबर आपको थी माय डियर फ्रेंड्स। उसकी खबर होने के बाद भी आपने ये डिसाइड किया कि आप पलटवार नहीं करेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास हथियार है, आप पलटवार कर सकते थे, लेकिन आपने इनके दंश को झेलने का निर्णय लिया माय डियर फ्रेंड्स। और आपने कहा कि आप पलटवार नहीं करेंगे। ये चाहते थे कि आप रिएक्ट करें, लेकिन आपने रिएक्ट ना करके इनको पहली मात दी थी माय डियर फ्रेंड्स। ये सोच भी नहीं पाए थे कि ऐसा कैसे हो गया। वास्तव में जब आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप पलटवार नहीं करेंगे। आप करने को बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने निर्णय लिया कि आप नहीं करेंगे। और ये निर्णय इनके लिए सबसे पहली चोट थी माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चोट थी। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर ये ऊर्जा ले रहा हूँ 4 ऑफ सॉर्ड्स के माध्यम से कि ये जो आपका निर्णय था, इसने वास्तव में आपकी जीत की नींव को रखा था। और यही शक्ति की उपासना भी है माय डियर फ्रेंड्स। शक्ति क्या है? जब कोई हमारे विषय में निरंतर अनाप शनाप बोल रहा है, तब भी हम शांत हैं, यही शक्ति है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से शक्ति की उपासना आप करते रहें। तो शक्ति की उपासना आपने की है माय डियर फ्रेंड्स। इन परिस्थितियों को झेलते हुए भी विश्वासघात की कतार आपके जीवन में लगी हुई थी और आप इन परिस्थितियों को झेल रहे थे। उसके बावजूद भी आपने शक्ति अपने भीतर रखी थी, शक्ति को छोड़ा नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए बहुत सुंदर शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। इसीलिए अब कोई भी भय आपके जीवन में नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर की असीम कृपा आप पर हुई है माय डियर फ्रेंड्स। मेरी इस बात को याद रखिएगा। तो ये बहुत सुंदर रीडिंग चल रही है, इसे आपने क्लेम करते जाना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक हैं। ऐसे संदेश उन तक पहुंचाएं जो इस समय उनके लिए बहुत आवश्यक हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को वो संदेश दें जिनके लिए वो यहाँ आए हैं, जिनके लिए वो यहाँ आए हैं, जिनके लिए वो इस वीडियो पर बने हुए हैं। उन्हें वो संदेश दें जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। फिर आप देखेंगे एस ऑफ वैंड्स। एक के बाद आप एक ये देख रहे हैं कि किस तरह से इस रीडिंग पर परमेश्वर की कृपा बनी हुई है माय डियर फ्रेंड्स। तो परमेश्वर आपसे ये एक्ट भी करवा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है अब आपकी लाइफ में, वास्तव में वो परमेश्वर के साथ से, उनके हाथ से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। इसीलिए आप अब इन सब बातों को एनकाउंटर कर पा रहे हैं। अपने भीतर के डर को आप न केवल देख पा रहे हैं बल्कि उससे आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए आपको ये इन्फिनाइट वे ज़रूर मिलेगा। ये जो रास्ता है, अनंत का जो पथ है, ये आपको मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके सूत्रधार स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर ही आपको उस पथ पर ले जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड से भी मैंने उस ऊर्जा को लिया था कि परमेश्वर आपके भीतर इतनी चमक भरने वाले हैं कि इन तमाम लोगों की, जिनने ये किया है आपके साथ, इस तरह की परिस्थितियों में आपको डाला है, जिनने आपके लिए गॉसिप्स की लाइन लगा दी माय डियर फ्रेंड्स, और आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया, आपको अपने लिए ही नकारात्मक कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे लोग कभी भी आपकी तरफ देख भी नहीं सकेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यही ऊर्जा एस ऑफ सॉर्ड से लिया था कि उनकी आंखें नहीं खुल पाएगी आपकी चमक में, ये बात पक्की है। और एस ऑफ वैंड्स कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एक के बाद एक जो एक्शंस अब आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं निकट भविष्य में, तो वो एक के बाद एक एक्शंस इन सबको बेहोश कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आप इस तरह से एक्ट कर सकते हैं, इस तरह से एक्शन ले सकते हैं। एक्चुअली ये लोग आपको ये एहसास दिलाने पर लगे रहे हमेशा कि आप
कोई काम के नहीं है। आप जो है एक तरह से बोझ हैं अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। थोड़े कड़वे शब्द कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये बात पक्की है। ये ऊर्जा मुझे पक्की मिल रही है कि इस तरह से आपको शर्मिंदा करना, इस तरह से आपको बुली करना, इस तरह से आप जो भी कुछ करते उसके लिए आपको नेगेटिव कमेंट देना या आपको आपके आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करना, ऐसे लोगों का काम रहा माय डियर फ्रेंड्स। और इन तमाम लोगों के बीच में रहकर न केवल आपने इनसे लड़ाई लड़ी है, बल्कि वहाँ से अब आप बाहर निकल रहे हैं इनको मात देकर। और मैंने कहा कि आपको पता भी नहीं चला कि जैसे ही आपने ये निर्णय लिया कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, पहली मात वहीं दे दी थी आपने माय डियर फ्रेंड्स। और ये एक्शन लेने वाले, ये आपसे एक्शन करवाने वाले परमेश्वर ही हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में आपका जीवन चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ। तो एस ऑफ वेंट्स आने वाले समय में आपके जीवन में होने वाले एक्शंस की भरमार को दिखा रहा है। एस ऑफ वेंट्स परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में होने वाले एक्शंस को बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ऐसे एक्शन होने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल देने वाले हैं। आपके जीवन के लिए ज़रूरी एक्शंस हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो एक्शंस आप लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जो एक्शन आपने लिया था, कुछ न कहकर, शांत रहकर इन सभी गॉसिप्स को सुना आपने, जो भी बातें आप तक पहुँची आपने उस पर रिएक्ट ना करके शांत रहने का निर्णय लिया माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अब आपके जीवन में ऐसे एक्ट्स होने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप कुछ एक्शंस लेने वाले हैं जिसके थ्रू आप उस अनंत की यात्रा को शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है। एक एक्शन आपने यहाँ लिया था कुछ ना कहकर, तो ये भी एक एक्शन ही था माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सुंदर एक्शंस अब आप लेंगे जिससे आपके जीवन की दिशा और दशा बदलेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये दशा निश्चित रूप से बदलने वाली है। ये संदेश मैं ले रहा हूँ। ये जो संघर्ष का समय जो आपका चला है और शायद बहुत लंबा चला है, तो वो संघर्ष का समय अब समाप्त हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। हालांकि ये जब मैं कहता हूँ कि संघर्ष का समय समाप्त हो रहा है, तो ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। संघर्ष तो जीवन भर चलता है माय डियर फ्रेंड्स। ये जीवन ही वास्तव में संघर्ष का दूसरा नाम है। किंतु ये जो परिस्थितियों में इन विश्वासघातों के कारण आप फंसे थे, यहाँ जो आप अननेसेसरी संघर्ष कर रहे थे, इस तरह की सोच विचार में जो आप चले गए थे माय डियर फ्रेंड्स, इन परिस्थितियों से आप बाहर आएंगे। क्योंकि आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से आपके साथ ये तो हुआ, लेकिन आपके चारों तरफ किस तरह से शील्ड स्वयं परमेश्वर ने बनाई है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत सुंदर बात आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ मैं कि आपके साथ ये परिस्थिति तो बनी, लेकिन चारों ओर से परमेश्वर आपके साथ रहे माय डियर फ्रेंड्स। चाहे आप कितनी भी नकारात्मक सोच में चले गए हो, चाहे कितने भी बुरी परिस्थिति में आप चले गए हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा माय डियर फ्रेंड्स, कभी नहीं छोड़ा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्हें निर्विवाद रूप से धन्यवाद कहना चाहिए। उनको धन्यवाद कहने में कोई विवाद नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वही एक हैं जो धन्यवाद के अधिकारी हैं। ये बात मैं बार बार कहता रहा हूँ अपनी रीडिंग्स में और आज भी दोहराता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपको चाहे कितने भी गहरे दर्द मिले हो, लेकिन उस दर्द में आपके साथ खड़े रहने वाले परमेश्वर ही है माय डियर फ्रेंड्स। आपको शील्ड किया हुआ था परमेश्वर ने, ये बात पक्की है। तो ये ऊर्जा ले रहा हूँ यहाँ से, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, इस समय उनके लिए कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, इस समय उनके लिए कौन से संदेश बहुत आवश्यक है। द मून, तो द मून क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो ऐसे लोगों की नकारात्मकता का जो असर था आप पर, वो अब समाप्त हो रहा है ना। ये जहरीले लोग हैं, ये जो लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये इसी तरह से बिच्छू हैं, भेड़िए हैं, ये भीतर से यही हैं, लेकिन ऊपर ये मुखौटा मानव का ओढ़ रखा है, मनुष्यों का ओढ़ रखा है। तो ये सब मुखौटे के पीछे थे, तो इनके असली चेहरे आपके सामने आ गए कि कौन बिच्छू है कौन भेड़िया है ना। हालांकि
जब इनके असली चेहरे आपके सामने आए तो आप उदास भी हुए, आपको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी समय में आप इन सभी से बहुत अटैच थे, आप इनको बहुत अच्छा मानते थे, इनके लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगा था जब ऐसे लोगों के मुखौटे उतरे थे और इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई थी माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए आप इस पोजीशन में भी पहुंचे थे। ये जो द हर्मिट की पोजीशन है, ये जो अपने आप को बोझ से दबा हुआ समझने की जो पोजीशन में आप पहुंचे थे, वो वास्तव में इसी कारण पहुंचे थे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनके चेहरे आपके सामने आ गए थे और इनके चेहरे सामने आने से आप बहुत उदास हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत दिल आपका दुखा था, हद से ज़्यादा दुखा था, इतना दुखा था कि आपको लगा कि कई खंजर आपके सीने में उतार दिए गए हैं। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत दर्द भरी ऊर्जा है। लेकिन यहाँ आपने जब हार नहीं मानी, आपने सच को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आप इन बिच्छुओं से, इन भेड़ियों से घिरे हुए थे, आपने इसको एक्सेप्ट किया और कहीं ना कहीं आपने जीवन की जंग को शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स। आपने हार नहीं मानी, इसीलिए परमेश्वर आपको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसी पथ पर जिस पथ पर आपको चलना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये अनंत का पथ वास्तव में अबंडेंस का पथ है, वास्तव में प्रचुरता का पथ है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से एक ऊर्जा ले रहा हूँ कि माँ आदिशक्ति और शिव की कृपा से आप अबंडेंस को पाने वाले हैं, आप प्रचुरता को पाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जब मैं प्रचुरता कहता हूँ तो वो जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि को शो करता है। आप जहाँ जहाँ परेशान चल रहे थे, जिन परिस्थितियों में फंसे हुए थे, हर उस परिस्थिति से आपको निकालकर समृद्धि में ले जाना ही प्रचुरता है। तो निश्चित रूप से अब आप जीवन को समृद्ध रूप से देखने वाले हैं, आपका जीवन समृद्ध होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये रीडिंग चल रही है, इसे आपने क्लेम करते जाना है। डियर डिवाइन प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, डियर डिवाइन प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, कौन से संदेश बहुत आवश्यक है। प्लीज़ मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत आवश्यक है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। मेरे माध्यम से उन्हें बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत आवश्यक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ तो मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप को वृद्ध समझने लगे थे, आप बोझों में अपने आप को देखने लगे थे, और कहीं ना कहीं बोझ इतना बढ़ रहा था कि आपको सहारे की आवश्यकता पड़ने लगी थी, है ना। लेकिन पेज ऑफ सॉर्ड्स ठीक उसके उलट एक ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ यंग है, आप यंग हो रहे हैं अब, विचारों के माध्यम से, अपने अलाइनमेंट के माध्यम से, अपने भीतर की ऊर्जाओं के माध्यम से, क्योंकि इस भय को आप हरा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो वृद्धावस्था जो शो हो रही है आपकी, वास्तव में वो इस भय के कारण ही। और मैंने पहले भी अभी किसी रीडिंग में मैंने कहा था कि डर के आगे जीत होता है माय डियर फ्रेंड्स। वो एक एडवर्टाइजमेंट भी आई थी, है ना। तो डर के आगे जीत है। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, ये जिस भय को आप हरा रहे हैं माँ आदिशक्ति की कृपा से, परमपिता शिव की कृपा से, जो आप इस भय को हरा रहे हैं, तो ये भय जैसे ही आपके भीतर से जाएगा, आप अपने सच्चे स्वरूप को जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और वो यही है, ये यंगेस्ट फॉर्म है ना, क्योंकि ऊर्जा कभी वृद्ध नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। आपकी एज कुछ भी हो इस शरीर की, ये शरीर की एज है, ये आत्मा की एज नहीं है। आत्मा एजलेस है, आत्मा मरता नहीं है ना, आत्मा जन्म भी नहीं लेता, आत्मा मरता भी नहीं, आत्मा एज से परे है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप उस सच्चाई को अब देखने वाले हैं। एज आपकी कुछ भी हो सकती है शरीर में, लेकिन इस सच्चाई को आप देखने वाले हैं कि वास्तव में आप कितने शक्तिशाली हैं भीतर से। आप हमेशा ऐसे ही यंग रहे हैं, आपके भीतर की ऊर्जा हमेशा यंग है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी तरह से जैसे ही आप इस भय का एनकाउंटर करेंगे, वैसे ही आपका ये स्वरूप बदल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप इस नकली स्वरूप से बाहर आकर अपने असली स्वरूप को देख पाएंगे,
और यहीं से वो विचार जो मैंने इस चमक की बात किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति लाकर आपको क्राउन पहना रहे हैं, आपके जीवन की चमक को बढ़ा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर संदेश है, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। तो आपके विचारों में फ्रेशनेस, आपकी लाइफ में फ्रेशनेस, आपका नेचर से अलाइनमेंट और भय को काटकर शक्ति के साथ आगे बढ़ना है ना, क्योंकि अब आपको अपने भीतर की शक्ति समझ आ गई है, तो वो आपके हाथ में हथियार के रूप में, इनविजिबल हथियार है ना। तो आप क्योंकि अपने भीतर की शक्ति को जान गए माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये इनविजिबल हथियार आपके पास आ गया, आपकी ऊर्जा ही बदल गई। ये इनविजिबल हथियार जैसे ही आपको मिला वैसे ही आपकी ऊर्जा बदल गई। कहाँ तो आप इस परिस्थिति में अपने आप को पा रहे थे और कहाँ आप अचानक से टर्न अराउंड हुआ और आपने अपनी सच्चाई को जान लिया माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये रीडिंग चल रही है, इसे आपने क्लेम करते रहना है। जो जो आपके साथ रेजोनेट हो उन ऊर्जाओं को तुरंत क्लेम कर लेना है, क्योंकि ऊर्जा यहाँ से निकलती है और आप तक पहुँचने के लिए निकलती है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं उन ऊर्जाओं को एज इट इज़ वहाँ भेजता हूँ कि आप तक वो ऊर्जा वैसे ही पहुँचे जैसे यहाँ निकली है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत सुंदर रीडिंग चल रही है, इसे ज़रूर क्लेम करना है आपने। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ कि यदि आपको मुझसे कोई संवाद करना है, मुझे कुछ बोलना है या मुझसे कुछ पूछना है, तो आपने मुझे कॉल नहीं करना है ना। एक रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करना है। आप या तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जो है संदेश भेज सकते हैं, या आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं, या यदि आप ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी भेज सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपने मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो कॉल्स मैं ले नहीं पाता हूँ। एक्चुअली वो फ़ोन ही मेरे पास नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा समय ट्रैवल पर होता हूँ। आप देखते हैं ना, मैं ज़्यादा समय जो है वो बिना कार्ड्स को शो किए रीड करता हूँ, है ना। वो इसीलिए क्योंकि मैं ट्रैवल में होता हूँ, और ट्रैवल में ये आसान नहीं होता है इस तरह से सेटअप लगा करके और जो है फिर वहाँ पर ये रीड कर पाना। तो इसीलिए मैं वहाँ पर जिस भी कंडीशन में होता हूँ रीडिंग करके आप तक वो ऊर्जा ज़रूर पहुँचा देता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ज़्यादातर समय ट्रैवल में रहता हूँ, वो फ़ोन मेरे पास नहीं होता और मैं उठा नहीं पाता हूँ फ़ोन, है ना। तो आपने मुझे टेक्स्ट करना है या व्हाट्सएप करना है, आपने डायरेक्टली कॉल मुझे नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कार्ड अपने आप गिरा था, है ना, हम सभी ने देखा कि ये कार्ड जो है अपने आप ही यहाँ ड्रॉप हो गया था, इसीलिए मैं इस कार्ड को ले रहा हूँ। तो ये कार्ड द लवर्स का कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर ये कार्ड है, और ये भी परमेश्वर के असीम आशीष को दिखाता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप पर किस तरह से परमेश्वर का प्रेम है, स्नेह है, उनका असीम आशीर्वाद है आप पर माय डियर फ्रेंड्स। ये बात तो पक्की है। तो यहाँ पर एक ऊर्जा ले रहा हूँ, वो ऊर्जा ये है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ विश्वासघात हुआ था और यहाँ से जो प्रेम आपसे छीना गया था माय डियर फ्रेंड्स, आपके भीतर की भावनाओं को छीना गया था आपसे, कुचल दिया गया था असल में आपकी भावनाओं को माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रेम के लिए आपको तरसाया गया था। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको बाहें फैलाकर वो आपका स्वागत कर रहे हैं। बाहें फैलाकर वो आपको ये कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि उनके गले से लगिए। जब उनके गले से आप लग जाएंगे, जब उनके हृदय को आप छू लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात मेरी याद रखिएगा कि प्रेम के उस गीत को आप सुन लेंगे परमेश्वर के हृदय में कि फिर कोई प्रेम गीत आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये परमेश्वर का ऑफर है आपके लिए। ये परमेश्वर स्वयं बाहें फैलाए हुए खड़े हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपसे कोई भी प्रेम को नहीं छीन सकता, कोई भी प्रेम को नहीं छीन सकता। वो प्रेम अलौकिक रूप से भी आपको मिलेगा और लौकिक रूप से भी आपको मिलेगा। तो लौकिक और अलौकिक में अंतर यह है कि इस लोक की बात मैं कह रहा हूँ जहाँ आपको ये विश्वासघात मिला है ना, तो लौकिक प्रेम भी आपको अवश्य मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें एक ऊर्जा ले रहा हूँ कि यदि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसके साथ आपका ये सब क्योस क्रिएट हुआ और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
तो परमेश्वर वो भी आपको ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस सुनी जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। और यदि आप एक्चुअल में जो है उस व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्ट, और आप एक्चुअल प्रेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी निश्चित रूप से आपको मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। और मैं कई बार प्रेम कह चुका हूँ आपको कि एक मेल फीमेल अट्रैक्शन के अलावा भी जो है प्रेम का कोई सच्चा स्वरूप है ना। ये मेल फीमेल अट्रैक्शन तो आज की डेट में ज़्यादातर केसेस में प्रेम में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना, लेकिन प्रेम के कई सारे फॉर्म्स हमारे सामने उपस्थित होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रेम क्या है? प्रेम माय डियर फ्रेंड्स निश्चलता है, निस्वार्थ प्रेम है माय डियर फ्रेंड्स। प्रेम कभी स्वार्थी नहीं हो सकता, ये बात हमने मान लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, है ना। तो प्रेम क्या है? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम किसी सड़क के किनारे चल रहे हैं, बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है ना, और सड़क के किनारे हम चल रहे हैं, बहुत तेज़ धूप लग रही है, और हमें अचानक थोड़ी दूरी पर एक पेड़ दिखता है, एक घना बरगद का पेड़ हमें दिखता है, और वहीं पास में एक कुआं भी दिखता है माय डियर फ्रेंड्स। और अचानक हमारे पैर जो है उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे और हमने उस कुएं से थोड़ा जल ग्रहण किया, साथ ही उस पेड़ की छांव में हम सुस्ताए, तब उस पेड़ ने हमसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया, उस कुएं ने हमसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया, उसने निस्वार्थ भाव से हमें वो स्नेह दिया। इसे प्रेम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपनी दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मैं और किसी की दृष्टि तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ कि प्रेम की वास्तविकता क्या है, प्रेम क्या हो सकता है। तो जब निस्वार्थ भाव से आपके लिए कोई समर्पित हो, और वाइस वर्सा आप भी किसी के लिए जब समर्पित हो, तो ही प्रेम हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अन्यथा सब कुछ आकर्षण में चल रहा है, जैसे इस संसार का आकर्षण। इस संसार के आकर्षण को क्या कहा गया अध्यात्म में? माया, है ना। तो वो प्रेम भी माया का ही एक रूप है, जो शारीरिक आकर्षण के रूप में चल रहा है, जो मेल फीमेल लव की बात मैं कह रहा हूँ। तो निश्चित रूप से उसी तरह की किसी आकर्षण में आपको ये धोखा मिला था, ये जो आपके साथ विश्वासघात हुआ था, ये उसी आकर्षण का परिणाम था। लेकिन अब जो ये मैं परमेश्वर की बात कह रहा हूँ, तो ये निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए ये साइन है कि अब आपको एक्चुअली प्रेम मिलेगा। एक्चुअली, है ना, ऐसा नहीं है कि वैसा प्रेम यहाँ उपलब्ध नहीं है, अवश्य उपलब्ध है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि आप जाइए किसी पेड़ के नीचे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम क्यों आए हो, वो आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ से आए हो, वो आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि तुम चप्पल पहन के क्यों आए हो, जूते पहन के क्यों आए हो। वो निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम देगा माय डियर फ्रेंड्स। और उसकी छाँव में यदि आपको प्रेम का एहसास हो जाए, तो मुझे भी एक बार याद कर लीजिएगा। उस क्षण में, जिस क्षण आपको प्रेम का एहसास हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, उस क्षण में मुझे भी अवश्य रखिएगा, क्योंकि वो क्षण तो परमेश्वर से मिलन का क्षण होता है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूँ कि जब भी प्रेम का वो एहसास आपको हो, तो आप मुझे भी अपने साथ रखें निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स। तो परमेश्वर आपको प्रेम देने के लिए तैयार है, और अपार प्रेम आपके जीवन में आने वाला है। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स कि अपार प्रेम आपके जीवन में आएगा। फ्रेंड्स, इस कार्ड को मैं टर्न करके रख रहा हूँ, क्योंकि ये YouTube पॉलिसीज़ के विरुद्ध जाता है, इसीलिए मैं इस कार्ड को टर्न करके रख रहा हूँ। तो ये है द लवर्स का कार्ड। तो अभी हम देखेंगे और क्या संदेश आपके लिए निकल रहे हैं। ये लास्ट टैरो कार्ड ले रहा हूँ मैं, तो टैरो के माध्यम से ये लास्ट संदेश ले रहा हूँ। डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, कौन से संदेश बहुत आवश्यक है। प्लीज़ मेरे माध्यम से बताएं। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द एम्परर। अब आप देखेंगे एक के बाद एक मेजर आर्काना, है ना। इसमें एक के बाद एक मेजर आर्काना के कार्ड निकले हैं। शुरुआत में 2, फिर द हर्मिट, द लवर, द मून, और अब द एम्परर। तो ओवरऑल इस रीडिंग का निचोड़ द एम्परर के कार्ड में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। ओवरऑल ये सब जो कुछ भी हुआ
वास्तव में आपको एम्परर बनाने के लिए ही हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मेरी याद रखिएगा आप कि ये जो कुछ भी हुआ था, ये जितने भी संघर्ष आपने किए थे, ये जितनी भी आपने नकारात्मकताओं से लड़ाई लड़ी थी माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी शांति आपने रखी थी, ये जितने भी जहरीले लोगों को आपने झेला था, वो वास्तव में परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, आपके लिए रोड मैप था, वही अनंत की ओर चलने का रोड मैप माय डियर फ्रेंड्स। तो द एम्परर इसी बात को बता रहा है कि अब आपके जीवन का साम्राज्य आपके पास आ गया है, आपके जीवन के साम्राज्य के एम्परर आप बन गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एम्परर बन के अपने जीवन को रूल कर रहे हैं, रूल करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर ऊर्जा है, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। तो एम्परर की तरह अब आप अपनी लाइफ को रूल करने जा रहे हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो अब आप सोचिए कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र है ना, जैसे सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आपके प्रेम का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र यदि राजा हैं तो आप एम्परर हैं माय डियर फ्रेंड्स। एम्परर कौन होता है? राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, ये बात आप याद रखिएगा। तो आपके जीवन के ओवरऑल क्षेत्रों को अब आप एम्परर की तरह रूल करने वाले हैं, आपके जीवन को एक एम्परर की तरह कुशलता के साथ आप रूल करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर संदेश है, बहुत ही सुंदर संदेश है, क्योंकि इस रीडिंग का सार, इस रीडिंग का निचोड़ इस कार्ड में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये लास्ट में संदेश ले रहा हूँ टैरो के माध्यम से, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के प्रेम के रूप में, है ना, ये जो द लवर का जो कार्ड हमने देखा, तो परमेश्वर के प्रेम के रूप में आपको द एम्परर की ऊर्जा मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर जो है ये संदेश है, इसे आपने ज़रूर क्लेम कर लेना है। तो ओवरऑल ये रीडिंग कह रही है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी चमक बढ़ने जा रही है, इन परिस्थितियों का खात्मा आपके जीवन में हो रहा है, ऐसे जहरीले लोग आपके जीवन से अब बाहर जा रहे हैं, और इनके द्वारा क्रिएट की गई ये उदासी, ये टावर्स भी अब आपके जीवन से बाहर हो रहे हैं। उसी उदासी के चलते आप इस पोजीशन में पहुंच गए थे, सहारों की आवश्यकता आपको पड़ने लगी थी, और इस पोजीशन से निकलकर आप एक यंग एनर्जी में, एक शक्तिशाली एनर्जी में आप प्रवेश कर रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर बाहें फैलाकर आपको प्रेम दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं टर्न कर ही दूँ क्योंकि मेरा मन मान नहीं रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे आपने देखना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर जो है ये बाहें फैलाकर आपको प्रेम दे रहे हैं, और इसीलिए उनके ही इस प्रेम के फलस्वरूप आप अपने जीवन के एम्परर बनने जा रहे हैं। बादशाहों के बादशाह आप हैं, इस बात को याद रखिएगा। राजाओं के राजा हैं, सम्राट हैं आप, अपने जीवन के सम्राट हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये ओवरऑल एनर्जीज निकली हुई है, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। तो अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है अवसरों की बात माय डियर फ्रेंड्स। 7 ऑफ कप्स, अनेक अवसर अब आपके जीवन में आ रहे हैं, ये बात पक्की है, क्योंकि परमेश्वर तो आपके ऊपर वैसे भी प्रेम बरसा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। उससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। शक्ति आपके पास आ रही है, शिव और शक्ति का आशीर्वाद आप पर क्लियरली बना हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग ही आपके सामने इसलिए आई है कि शायद आप ये विश्वास खोने लगे थे कि आप जो कुछ सोच रहे हैं या न्याय की इस व्यवस्था पर आपका विश्वास टूटने लगा था, और इसीलिए शायद ये रीडिंग आपके सामने आई है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके जीवन में ये सभी परिस्थितियां अब बदल रही हैं। ये जितनी भी कंडीशंस को आपने फेस किया था माय डियर फ्रेंड्स, उसके रिवॉर्ड के स्वरूप अब आपको भय से मुक्ति मिल रही है। आप अपनी शक्तियों में लौट रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं में वापसी कर रहे हैं, और अब अपने जीवन को किसी सम्राट की तरह रूल करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपार प्रेम परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये रीडिंग हुई है माय डियर फ्रेंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है कि क्योंकि अब आप एम्परर की ऊर्जा में जा रहे हैं, इसीलिए आपके पास अवसरों की कोई कमी नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। जिस जिस क्षेत्र में आपने कमी का अनुभव किया है,
वो हर क्षेत्र भर जाने वाला है। ये बात याद रखिएगा, हर क्षेत्र भर जाने वाला है। तो बहुत से अवसर, बहुत से सरप्राइजेस भी आपका वेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स यही बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है। ये जो टैरो से जो ऊर्जा निकली हुई है, इन ऊर्जाओं को आपने अवश्य क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऊर्जा नहीं, वास्तव में आशीर्वाद है। इस बात को याद रखिएगा कि ये ऊर्जा नहीं, ये आशीर्वाद है, स्वयं परमेश्वर का आशीर्वाद है। इस ब्रह्मांड का अपार प्रेम है इसमें माय डियर फ्रेंड्स। उस प्रेम को आपने अवश्य क्लेम करना है, न केवल क्लेम करना है बल्कि अपने हृदय में स्थान देना है, अपने जीवन में स्थान देना है। तो अभी हम देखेंगे ओरेकल के माध्यम से आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या संदेश यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स तक उन संदेशों को पहुँचाएँ, उन गाइडेंस को पहुँचाएँ जो उन तक पहुँचना इस समय आवश्यक है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स तक उन संदेशों को पहुँचाएँ जो उन तक पहुँचने चाहिए, जो उनके लिए इस समय बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। इन फ्लो विथ मनी, आप देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि अबंडेंस की बात मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल आपको शिव शक्ति मिलकर अबंडेंस में ले जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अबंडेंस, प्रचुरता, हर जगह जहाँ जहाँ आप कमी फील कर रहे थे वहाँ वहाँ आपको प्रचुरता मिलेगी। ये 7 ऑफ कप्स जो हमने लिया वो भी इसी बात को शो कर रहा है कि जितने कप्स आपके खाली हो गए थे वो सभी भर जाने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से भर जाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से इन फ्लो विथ मनी इसी बात को कह रहा है कि शायद धन की कमी आपको रही थी, शायद पैसों के मामले में आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन इन फ्लो विथ मनी कह रहा है कि अब आपका जीवन धन के साथ फ्लो में रहने वाला है। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन फ्लो विथ मनी को आपने अवश्य क्लेम करना है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में आप चल रहे हैं ना, ये अपवर्ड चल रहा है। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर चलने का समय, अब अपवर्ड चलने का समय है। इन लोगों ने बहुत आपको गिराने का प्रयास कर लिया, ये गिरा नहीं सके, ये गिरा नहीं सके और आप लड़ते रहे लगातार। उसी के कारण अब आप अपने भय से आगे निकल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जब भय से आगे निकल जाता है व्यक्ति तो फिर वो अपवर्ड चलता है माय डियर फ्रेंड्स। और चमक की बात यहाँ मैंने आपसे पहले ही किया कि आपकी चमक में इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, ये बात पक्की है। तो इन फ्लो विथ मनी कह रहा है कि अब आपके लिए वो समय आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स जहाँ धन की कमी अब कभी आपको दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। यदि आपने फेस की हो तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपने लेना है, और जो ना हो उसको सिंपली छोड़ देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं और क्या गाइडेंस और क्या संदेश आपके लिए निकल रहे हैं। डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से इम्पोर्टेंट संदेश है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण संदेश इस समय हैं। इस समय उनको कौन से संदेश मिलना चाहिए जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यू द म्यूज़, तो यू द म्यूज़ कह रहा है कि आप अपने आप को बदले हुए स्वरूप में देखने वाले हैं। आपका स्वरूप अब आपको स्वयं ही बदला हुआ लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। और आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोटस है ना, ये सहस्त्रार चक्र को भी शो करता है ना। तो ये बहुत सारी पंखुड़ियों वाला लोटस है, तो ये सहस्त्रार चक्र को भी शो कर रहा है। तो आपके विचारों में चमक है ना। मैंने पेज ऑफ सॉर्ड से भी ये ऊर्जा लिया था और एस ऑफ सॉर्ड से भी ये ऊर्जा लिया था। तो ये चमक निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी चमक की बात मैंने कहा था कि ये आंखें नहीं खोल पाएंगे आपकी चमक में, तो आपकी विचारों की चमक माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके विचारों में नयापन, आपके विचारों में चमक, आपके विचारों में शार्पनेस, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ से भी देखा था और पेज ऑफ सॉर्ड से भी देखा था। तो यू द म्यूज़ आपको ये बता रहा है कि आपके ही बदले हुए स्वरूप से
अब आप परिचित होने वाले हैं। तो यहाँ आप जिस स्वरूप में थे द हर्मिट के रूप में, वहाँ से बदलकर आप पेज ऑफ सॉर्ट्स में आ जाने वाले हैं, बिल्कुल यंग एनर्जी में। ये बात मैंने आपको टैरो से भी बताया और यू द म्यूज़ भी इसी बात को कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ये संदेश बहुत सुंदर है। ये कार्ड भी जब आप देखेंगे तो बहुत सुंदर ये कार्ड है, फुल ऑफ कलर्स है ना। और ये कार्ड शो करता है आपकी वैचारिक क्षमताओं को। तो निश्चित रूप से अपने बदले हुए स्वरूप से अब आप मिलने वाले हैं, क्योंकि वो स्वरूप भय से मुक्त है, शक्ति से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात बहुत बहुत गहरी है, बहुत ही गहराई से इस ऊर्जा को लिया है माय डियर फ्रेंड्स। इसे ज़रूर क्लेम करते जाना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए वो कौन से संदेश हैं जो उनके लिए जानना इस समय आवश्यक है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फाइंड योर सेक्रेड फ्लो। तो अपने भीतर की पवित्रता को कभी नहीं छोड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। संदेश ये कह रहा है, फाइंड योर सेक्रेड फ्लो का कार्ड ये संदेश दे रहा है कि आपके भीतर एक पवित्र धारा बहती है, उस पवित्र धारा को आपने कभी नहीं छोड़ना है। ये बात मेरी आपने याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो पवित्रता ही है जो आपके भीतर स्ट्रेंथ के रूप में है। वो पवित्रता ही है। अगर आप पवित्रता को छोड़ देंगे तो ये स्ट्रेंथ भी चली जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता में ही वास करते हैं ना। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपने झेला और इतनी बुरी परिस्थितियों के बावजूद भी आपने हथियार नहीं डाले, आप लड़ते रहे, तो उसका कारण यही पवित्रता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत सुंदर ऊर्जा है, फाइंड योर सेक्रेड फ्लो, आपको अपनी पवित्रता के साथ बहते रहने के लिए कह रहा है। तो उसी से ये सारा सब कुछ आपके लिए बनने वाला है। बहुत सुंदर संदेश है, इसे क्लेम कीजिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत आवश्यक है। डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश आवश्यक है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। तो ये क्या कह रहा है ये कार्ड? फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी कहानी प्रेम योग्य है। मैंने प्रेम की बात इस रीडिंग में किया और बहुत गहराई तक आपको ले गया मैं। तो प्रेम कहीं ना कहीं इस रीडिंग पर बना हुआ, और परमेश्वर का प्रेम, साक्षात परमेश्वर का प्रेम माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं उसको फील कर सकता हूँ। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी यही कह रहा है कि अपनी कहानी से, अपने आप से प्रेम करने लगी है, क्योंकि वास्तव में आप प्रेम के लायक है। और इसमें एक और संदेश है कि जिस प्रेम की तलाश आप इस दुनिया में कर रहे हैं, दूसरों से आप जिस प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं, वास्तव में वो प्रेम आपने भी अपने आप को नहीं दिया माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत गहरा संदेश है। तो आपको कहा जा रहा है स्वयं को प्रेम दीजिए, अपने आप को बहुत प्रेम कीजिए, तब आपको सच्चा प्रेम मिल जाएगा। ये बात याद रखिएगा मेरी, बहुत ही गहरा ये संदेश है। इसे आपने ज़रूर और ज़रूर अपनाना है। इस संदेश को फिर से सुनना है, बार बार सुनना है कि मैंने क्या कहा है, और समझ आ जाए तो उसे अपनाना है माय डियर फ्रेंड्स। इससे आपको बहुत बहुत हीलिंग मिलने वाली है। ये बहुत हीलिंग वाला संदेश है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। ये अपने आप ही टर्न हुआ है। व्हाट डज योर सोल से? तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें, उसे समझें, अपने अंतरात्मा से बात करें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहीं से ये पथ निकलता है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो कहानी है, ये जो बात है, शक्ति जो है वो हमारे भीतर है माय डियर फ्रेंड्स। तो व्हाट डज योर सोल से इसी बात को कह रहा है कि उसको ध्यान से सुनिएगा, वहीं से ये पथ आपको मिलेगा और ये पथ आपको अनंत की यात्रा करवाएगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। और ये बहुत सुंदर संदेश है, बहुत ही सुंदर संदेश है। इतना सुंदर संदेश है कि मैं भीतर तक इसे महसूस कर पा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो व्हाट डज योर सोल से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। तो इस समय आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए तो आप इस डर को जो है हरा पाए हैं ना।
तो अपने भीतर की शक्ति से, तो अपने भीतर रहना है माय डियर फ्रेंड्स। वहीं से बहुत सारे मार्ग आपके लिए खुलेंगे, है ना। जो ये 7 ऑफ कप्स से मैंने आपको बताया, तो वहीं से बहुत सारे मार्ग खुलेंगे, बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे, और वहीं से अपने भीतर की शक्ति से ही आप अपने जीवन को रूल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे आपने क्लेम करते जाना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना बहुत आवश्यक है, उनके लिए इस समय क्या जानना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। अनस्टिक द स्टक। सीधा संदेश है कि जो कुछ चिपक गया है, जो कुछ चिपका हुआ है, उसे निकाल दें, है ना। जो स्टक है, जो फंसा हुआ है, जो चिपका हुआ है, उसे निकाल देने का समय है। जैसे ये पुरानी बातें, है ना, ये जो परिस्थितियाँ बनी थी, ये जो विश्वासघात हुए थे, तो ये चिपके हुए हैं हमारे भीतर, है ना, यादों के रूप में, पुरानी बातों के रूप में, पुराने घावों के रूप में ये चिपके हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसा जो कुछ भी चिपका हुआ है उसे अब निकालने का समय है। अनस्टिक द स्टक। ऐसे लोग जो जहरीले हैं, और आप जानते भी हैं कि ये जहरीले हैं, ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी ये आपके साथ बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी अब गुड बाय कहने का समय है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकने की आवश्यकता है, वो समय की मांग है। तो अनस्टिक द स्टक यही कह रहा है कि इस समय की मांग है कि आपको अब पुरानी यादों से, पुरानी बातों से, पुराने लोगों से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन की डिमांड अब कुछ और है माय डियर फ्रेंड्स। और उस डिमांड पर आप तभी चल सकेंगे जब इन पुरानी बातों से, पुरानी यादों से, पुराने पैटर्न से, पुरानी परिस्थितियों से, पुराने लोगों से आप बाहर आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये संदेश है, इसे आपने ज़रूर क्लेम करना है, अनस्टिक द स्टक को। लास्ट मैसेज ओरेकल से ले रहा हूँ। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। यदि आप इस चैनल को आर्थिक रूप से समर्थन देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें, या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 8995666476 के माध्यम से आप UPI के थ्रू भी अपना आर्थिक समर्थन देकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके भी आप अपना आर्थिक समर्थन देकर धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं अंतिम संदेश, जो कि मैंने पहले ही कहा कि ये मैं लास्ट मैसेज ले रहा हूँ ओरेकल के माध्यम से, और देखते हैं कि क्या संदेश आपके लिए निकल रहा है। डियर डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, वो कौन सा ऐसा संदेश है जो इस समय मेरे व्यूवर्स को जानना चाहिए। प्लीज़ डियर डिवाइन मुझे बताएं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। अब आप देखिए, ये संदेश बहुत स्पेशल है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। ओवर थिंकिंग आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों को भी बर्बाद कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो इसमें एक संदेश ये छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो पुरानी बातों में, पुरानी यादों में, पुराने लोगों में आप डूबे हुए हैं। ऐसा एक संदेश मुझे मिल रहा है, लेकिन ये संदेश आपको कह रहा है कि ओवर थिंकिंग आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों को प्रभावित कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बाधित कर सकता है। तो ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। और जो विशेष बात मैंने कहा कि इस कार्ड में है, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि इस कार्ड का अंक है 0 माय डियर फ्रेंड्स।
आप देखेंगे तो इस कार्ड का अंक 0 है। ये 2 शून्य को यदि हम जोड़ देते हैं, है ना, इसको यदि हम बिल्कुल चिपका देते हैं तो ये इन्फिनिटी बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये यही साइन बन जाता है ना। दूसरी बात, 0 हमेशा शिव को शो करता है। मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में कहता हूँ कि जब भी 0 आता है तो मैं सीधे शिव से कनेक्ट होता हूँ, और शिव ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने अपनी उपस्थिति इस अंतिम ओरेकल संदेश के माध्यम से आपके सामने बता दिया है माय डियर फ्रेंड्स कि वो कितने स्ट्रांगली यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओवर थिंक करना आपके लिए घातक हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। आपके जीवन में हो रही इन सकारात्मक बदलावों के लिए ओवर थिंकिंग घातक हो सकती है। ये बात आपने समझ लेना है और इसे अपने भीतर उतार लेना है माय डियर फ्रेंड्स। तो शिव का आशीर्वाद इस रीडिंग पर है माय डियर फ्रेंड्स। उनका प्रेम है यहाँ, उनके द्वारा आपको आपके जीवन की सत्ता लौटाई जा रही है। शिव शक्ति मिलकर आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर संदेश है। तो इस रीडिंग को आपने नंबर 7 के साथ क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग के लिए। नंबर 7 के साथ आपने इसे ज़रूर क्लेम करना है। तो ये बहुत सुंदर संदेश निकले हुए हैं, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे डाउनलोड्स के माध्यम से कुछ संदेश और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कौन से संदेश और देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत आवश्यक हैं, उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत आवश्यक हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। जेलस हेटर्स, पहला ही कार्ड निकला माय डियर फ्रेंड्स। इन्हीं लोगों को ये शो कर रहा है, जेलस हेटर्स। ये यही है माय डियर फ्रेंड्स, ये जहरीले लोग, यही है जेलस हेटर्स। तो आपके हेटर्स पहले भी आपसे जलते रहे हैं और आने वाले समय में, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी चमक में आंखें नहीं खोल सकेंगे, तो जलने की हाइट्स को छू लेने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये संदेश मुझे मिल रहा है कि आपके हेटर्स आपसे जलने की हाइट्स को छूने वाले हैं। ये बात पक्की है। डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को वो संदेश दें जो इस समय उनके लिए बहुत आवश्यक है, जो इस समय उनके लिए बहुत आवश्यक है। प्लीज़ डियर डिवाइन, मुझे क्लियर मैसेजेस दें, मुझे क्लियर मैसेजेस दें। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। साउंड स्लीप, तो आपको गहरी और अच्छी नींद आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें एक संदेश ये छुपा हुआ है कि इन परिस्थितियों के चलते, इन विश्वासघातों के चलते, ऐसे जहरीले लोगों के चलते बहुत समय से आपको साउंड स्लीप नहीं मिला है माय डियर फ्रेंड्स। आप अच्छे से सो नहीं पाए हैं। ये संदेश मैं ले रहा हूँ, इस ऊर्जा को मैं फील कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से सो नहीं पाए बहुत समय से, तो आपके लिए संदेश आ रहा है कि अब वो समय आ रहा है कि आप चैन से सो पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि परमेश्वर आप पर प्रेम की बारिश करने जा रहे हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब इस कार्ड से हम इसे कवर कर सकते हैं, इसीलिए मैं उसे अब टर्न कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए अपार है और अपार प्रेम आपको परमेश्वर देने जा रहे हैं। ये बात आपने मान लेनी है माय डियर फ्रेंड्स कि परमेश्वर का अपार प्रेम आपके लिए आ रहा है। तो साउंड स्लीप आपको मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। यदि बहुत समय से आप चैन की नींद नहीं सो पाए थे, तो परमेश्वर के स्नेह से आपको वो साउंड स्लीप मिलने वाला है, निश्चित रूप से मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। इसे क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि सुकून भरी नींद अपने आप में अनमोल है, इसीलिए इसे क्लेम कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। नो, तो किसी ना किसी बात के लिए नो का संदेश आया है माय डियर फ्रेंड्स। या तो आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके लिए नो का संदेश आया है, या कोई ऐसा निर्णय आपने लिया है या लेने जा रहे हैं जिसके लिए आपको नो का संदेश आया है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये नो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये नो आपके लिए है माय डियर फ्रेंड्स।
तो आप कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं या कोई ऐसी बात आपके जीवन में इस समय हो रही है जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है, बाकी को छोड़ देना है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। मिरेकल हैपन व्हेन यू स्टॉप डाउटिंग। तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपको डाउट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप डाउट नहीं करते हैं तो मिरेकल्स भी होते हैं, चमत्कार भी होते हैं। और एक संदेश यहाँ पर आया था, ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक, है ना। ये दोनों ही संदेश एक दूसरे से मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ओवर थिंक नहीं करना है किसी भी बात को लेकर, और यहाँ कहा जा रहा है कि मिरेकल हैपन व्हेन यू स्टॉप डाउटिंग। तो आपको डाउट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। और ओवर थिंकिंग आपको डाउट में ही ले जाती है, इसीलिए ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलने की सलाह दी गई है। और मिरेकल हैपन्स व्हेन यू स्टॉप डाउटिंग स्पष्ट कह रहा है कि जब आप डाउट करना बंद कर देते हैं तो चमत्कार भी जीवन में होते हैं। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स, पक्की है कि जब आप डाउट नहीं करते तो चमत्कार भी होते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। हीलिंग, आप देखिए मैंने हीलिंग का संदेश लिया था टैरो के माध्यम से भी। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत हीलिंग देने वाला ये संदेश है, तो निश्चित रूप से हीलिंग आपके लिए आ रही है माय डियर फ्रेंड्स। आपको हीलिंग मिल रही है और इसी हीलिंग के चलते ही आप इस भय से मुक्त हो रहे हैं, है ना। तो आपके घावों को भरा जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है हर तरह से। जहाँ जहाँ आपको हीलिंग की आवश्यकता थी वहाँ आपको हील करके आपको आगे बढ़ाया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश है और बहुत ही सुंदर संदेश है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये हीलिंग स्वयं परमेश्वर आपको दे रहे हैं। इस बात को भूलिएगा मत कि ये हीलिंग देने वाले स्वयं परमेश्वर हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। अब आप देखिए, इनफ्लो विथ मनी का संदेश आया था यहाँ पर, और ये संदेश कह रहा है कि आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। तो निश्चित रूप से मैंने अबंडेंस की ऊर्जा पहले ही लिया, शिव शक्ति के आशीर्वाद से आप अबंडेंस में जा रहे हैं, ये बात मैंने पहले ही कहा आपको। दूसरा संदेश इनफ्लो विथ मनी का आया, जहाँ मैंने आपको बताया कि धन के साथ अब आप प्रवाह करने वाले हैं, आपका जीवन धन के साथ अब बहने वाला है और आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। ये इसी बात को शो करता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके परिवार में पहले कभी नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है। तो निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि आपको मिलते हुए मैं देख रहा हूँ। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय कौन से संदेश इम्पॉर्टेंट हैं। मिरेकल्स, फिर से मिरेकल का संदेश माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके जीवन में ये चमत्कार ही तो है। ये जो पूरी रीडिंग हुई है आप शुरुआत से देखिए, पहले माँ आदिशक्ति का आना, फिर शिव का आना, फिर एक के बाद एक उनके माध्यम से हमें ये बताया जाना कि आप सुरक्षित हैं। उसके बाद आपको इस पूरे टैरो के निचोड़ के रूप में एम्परर की ऊर्जा में ले जाना माय डियर फ्रेंड्स। ये सब एक मिरेकल ही तो है, और एक के बाद एक मिरेकल के संदेश आना। इसके पहले जो संदेश आया वो ये था कि मिरेकल हैपन व्हेन यू स्टॉप डाउटिंग। तो आपको डाउट करना बंद करना है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ मिरेकलस टाइम का निर्माण हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ये संदेश मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पर कहा जा रहा है मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो आपको पावरफुल बनाया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको पावरफुल होने से डरना नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं। आप डिवाइन एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये बात आपको समझ लेनी है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप दैवीय ऊर्जाओं में अब फ्लो करने वाले हैं। ये बात पक्की है। तो पावरफुल आपको बनाया जा रहा है, और पावरफुल होने से डरना नहीं है। तो इसमें एक संदेश छुपा हुआ है
कि पहले भी आपको कभी पावरफुल बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय आप पावरफुल होने से डर गए थे, आप शक्ति से डर गए थे माय डियर फ्रेंड्स, आप पावर से डर गए थे। लेकिन आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि अब आपको पावरफुल होने से डरना नहीं है, क्योंकि आपको भर भर के पावर दी जा रही है। और इस रीडिंग की शुरुआत ही पावर से हुई है, शक्ति से हुई है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे क्लेम कीजिएगा। लास्ट मैसेज ले रहा हूँ। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत आवश्यक है, उनके लिए कौन से संदेश इस समय बहुत आवश्यक है। एंड ऑफ अ बैड साइकिल। अब आप बताइए कि लास्ट मैसेज है और संदेश स्पष्ट है कि आपके जीवन से एक बुरे दौर का अंत हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग न केवल आपके लिए शक्ति की शुरुआत लाई है, बल्कि एक बुरे दौर का अंत भी लाई है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के बीच में ये सब कुछ है जो कुछ हमने देखा। तो ये रीडिंग नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्लेसिंग है। इसे आपने ज़रूर अपने जीवन में बुलाना है और इसे क्लेम करना है। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।